नमस्कार, स्वागत है आपका अर्ली पोस्ट में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह। दर्शकों, कई साल पहले एक फिल्म आई थी, हिंदी फिल्म। उस फिल्म का नाम था थ्री इडियट और उसमें एक जो डायलॉग था वो बहुत फेमस हुआ था। आप सभी जानते होंगे कि जब भी समस्या आए तो कुछ नहीं करना, हाथ पे जो हाथ है दिल के पास ले जाइए और बोलिए भैया ऑल इज़ वेल। तो आज अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे साथ एक फेमस पर्सनैलिटी, एकजुट पार्टी के प्रेसिडेंट अंकुश शर्मा जी बैठे हैं। मेरा सर इस बात को कहने का मतलब ये था, कहीं ना कहीं आपको भी ये लग रहा है कि आज बीजेपी भी आम जनता को यही कह रही है कि भैया ऑल इज़ वेल। जब ज़्यादा तकलीफ़ है, परेशानी है, लोगों को परेशानी है, आम हिंदुओं को परेशानी है जो इस समय कश्मीर में सरकारी मुलाजिम के तौर पे काम करते हैं, अपने घर की रोज़ी रोटी चलाते हैं, लेकिन जब इस तरह का वाक़या होता है कश्मीरी हिंदुओं के साथ, तो किस तरह से आप देखते हैं? क्या सरकार ऑल इज़ वेल कह रही है? देखिए, एब्सोल्युटली सरकार यही कह रही है कि ऑल इज़ वेल, और प्रॉब्लम पे पर्दा डालने का काम कर रही है। पर्दा डालने के कारण प्रॉब्लम का निवारण कभी नहीं हो सकता, झूठ बोलने का काम कर रही है। एक ऐसा प्रोसेस जो जम्मू कश्मीर में हिंदू टॉलरेट कर रहा है, फेस कर रहा है, सफ़र कर रहा है पिछले 70 साल से, जी। उस प्रोसेस को उसके नाम से ना पुकारते हुए किस तरीके से उस जेनोसाइडल प्रोसेस पे कवरअप्स किए जाएं, एक सेकुलर एक ड्रेसिंग की जाए, वो करने का काम कर रही है। इससे बड़ा धोखा कश्मीरी हिंदुओं के साथ, जम्मू के हिंदुओं के साथ, देश के साथ और कुछ नहीं हो सकता। ये प्रोसेस, जैसा मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आज डिस्क्राइब करने की कोशिश की और तमाम जगहों पे भी करते हैं, एक जेनोसाइडल जिहादी प्रोसेस है। एक जिहादी प्रोसेस को लेके जब आप कवरअप्स करेंगे, उसे एड्रेस नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की किलिंग्स, सुंजवा जैसे टेरर अटैक्स, जम्मू संभाग में आईडीज़ का डिस्कवर होना, तीर्थ यात्रियों पे की बसों पे बमों से धमाके होना, ये निरंतर चलता रहेगा। सरकार अगर ऑल इज़ वेल कह रही है इस पृष्ठभूमि में, तो आप ये मान के चलिए कि हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग्स या सिखों की टारगेटेड किलिंग्स, हिंदुओं के तीर्थों पे हमले, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स पे हमले, ये निरंतर चलने वाले हैं। ये सरकार, ये तंत्र आपको उससे निजात बिल्कुल नहीं दिलवा सकता। जी, पिछले काफ़ी समय से हम बात कर रहे हैं टारगेट किलिंग्स की। घाटी में कई जगहों पर हो रहे हैं, जम्मू में भी अलग अलग जगहों पर कुछ ना कुछ आए दिन इस तरह की आतंकवादी घटनाएं होती हैं, चाहे वो अरनिया में ड्रोन्स की मदद से हथियारों को भेजना हो। काफ़ी कुछ हो रहा है। तो 90 के दशक से जिस तरह से तब मिलिटेंसी को एक ग्रोथ मिली थी और कश्मीर से काफ़ी ज़्यादा लोगों का जेनोसाइड हुआ था जो कश्मीरी पंडित हैं, अब 370 हटाया गया। जम्मू के लोगों को खास तौर पर बीजेपी से काफ़ी उम्मीदें थी और उसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदुत्व की पार्टी इस पार्टी को समझा जाता है। इसके बाद जो मौजूदा हालात हैं उस नज़रिए से आप कैसे देखते हैं? क्या एक बार फिर से 90 के दशक का ज़माना है? नहीं, जहाँ तक कश्मीर की बात है वहाँ तो इस्लामीकरण का प्रोसेस पूरा हो गया और वहाँ तो बहुत वायलेंट इस समय परिस्थिति है, जहाँ पे आपके मंदिर रिकन्स्ट्रक्ट नहीं किए गए, मंदिरों को प्लिंथ तक से उखाड़ा गया है, वो वैसे के वैसे पड़े हैं। जो भी हिंदू वहाँ पे जा रहा है उसे फिर मारा जा रहा है, टारगेटेड किलिंग्स की जा रही है। जम्मू संभाग में वही परिस्थिति है जैसे 86 से 89 के बीच में कश्मीर में थी। आपके सिंबल्स पे हमले हो रहे हैं, रिलीजियस सिंबल्स पे, आपके मंदिरों पे मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, आपकी आध्यात्मिक और धार्मिक आइडेंटिटी पे हमले हो रहे हैं, आपके यहाँ पे जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बड़े पैमाने पे बना दिया जा चुका है, जिसके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वो जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे तमाम सबवर्सिव एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करने में एक बहुत बड़े एक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहा है, एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर का काम कर रहा है। ये भी सारी चीज़ें सामने हैं। तो बहुत एक चैलेंजिंग सिचुएशन जम्मू संभाग में भी, जम्मू संभाग के लोगों के लिए बन पड़ी है, जहाँ पे उनके सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस को लेके अब सवाल उठ चुके हैं। जी, आपसे इससे थोड़ा हटके सवाल है, क्योंकि हाँ, आप यहाँ पर बात हो रही है बेसिकली इस्लामिक टेरर की भी, अगर मैं कहूँ इस तरह से। आप एक एडवोकेट भी हैं। लव जिहाद भी कहीं ना कहीं जो अंदर ही अंदर हमारी सोसाइटी में पनप रहा है। शायद हमारी जो इस समय नज़रें हैं वो ज़्यादातर ऊपरी चीज़ों पे जाती हैं कि यहाँ अटैक हो गया, यहाँ पर ये टेररिस्ट पकड़ा गया, यहाँ से ये आईडीज़ मिली। लव जिहाद का जो ये सिलसिला, ये भी जड़ों तक है, लेकिन अभी ऊपर नहीं आया, लेकिन अंदर ही अंदर चल रहा है। आप एक एडवोकेट भी हैं। अभी हाल ही में आपको अगर इस बात का इल्म हो या नहीं, रामबन से एक डॉक्टर लड़की जो है, कटोच है, वो एक मुस्लिम लड़के के साथ भागकर उसने शादी कर ली और अब उस लड़की को लेकर भी काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। किस तरह से आप देखते हैं कि ये जो लव जिहाद है वो भी कहीं ना कहीं अपनी रूट्स पनपा रहा है, और साथ ही साथ कोर्ट में लीगली इसके किस तरह के तरीके हैं जिससे डील किया जा सकता है? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जिहाद की बहुत सारी डायमेंशंस हैं और सर्विसेज में भी आपको दिखेगा, रिक्रूटमेंट में आपको दिखेगा, ट्रांसफर्स में आपको दिखेगा, सरकारी तंत्र के अंदर बैठ के
पॉलिसीज़ को कैसे मैनेज करना है, उसमें भी आपको इसकी अलग अलग मैनिफेस्टेशंस दिखेंगी। लेकिन अल्टीमेटली इन सब के पीछे मैंने जैसे बताया कि इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन की वो मशीनरी है जो जम्मू कश्मीर में सरकारी मदद के कारण ही पनप रही है। आतंकवादी हमला होना तो एक उसकी मैनिफेस्टेशन है, जो बाकी सारे तरीके की चीज़ें आपने गिनाई ये उसकी डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं। तो उस जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने पहले भी आवाज़ उठाई थी, हमने धरना प्रदर्शन भी किया, बहुत बढ़िया तरीके से समाज में अवेयरनेस फैलाने का काम भी किया और अब एक हद तक फैली भी है। तो मुझे लगता है कि उस दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। मैं कहीं भी एब्जॉल्व नहीं कर रहा और मैं कभी कहीं भी इस चीज़ को लेके अनकॉन्शियस नहीं हूँ कि जिहाद मतलब केवल आतंकवाद और बाकी लव जिहाद नहीं, या रिक्रूटमेंट या एट्सेट्रा एम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा, वो नहीं। हम उनके खिलाफ भी जंग लड़ रहे हैं और इसकी जो जड़ है, जो पूरा जो एक मदरशिप है टेरर की, दिस इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन की मशीनरी, उसे ध्वस्त करवाने के लिए भी हम आवाज़ उठा रहे हैं। जहाँ तक आपने लव जिहाद के कॉन्टेक्स्ट में कानूनी प्रावधान की बात की, तो देखिए कानून जो है वो मैकेनिकल है। टू कंसेंटिंग एडल्ट्स, वहाँ पे कानून ना धर्म देखता है ना जात देखता है। अगर 18 वर्ष से ऊपर दो कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं तो कानून उन्हें संरक्षण भी प्रदान करता है। तो वहाँ मत देखिए कि कोर्ट से कोई संरक्षण मिलेगा या सरकार की तरफ से कोई संरक्षण मिलेगा। मुझे लगता है कि इस चीज़ के खिलाफ एक जनरल अवेयरनेस चला के ही आप इस चीज़ों के दुष्परिणामों के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन वो भी इस समय मुश्किल है क्योंकि सरकार खुद ही जिहाद की डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस जो भी हैं उन पे पर्दा डालने का या उन्हें एक सेकुलर ड्रेसिंग दे के एक सेकुलर रंग में पेश करने का काम स्वयं ही कर रही है, ताकि कन्फ्रंटेशन ज़्यादा ना हो जाए। डरते हैं, पॉलिसी पैराडाइम में फ्लॉज हैं, टेकन ओवर फ्रॉम विद इन, वो समस्या है। सबवर्जन का लेवल बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन राष्ट्र के हित में सरकारी तंत्र काम नहीं कर रहा है, ये सच्चाई है। तो इसीलिए ये चीज़ों को हैंडल करने के लिए मुझे लगता है कि मास अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट। एकजुट पार्टी की अगर हम बात कर रहे हैं कि एक एजेंडा हमेशा से रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी जैसे हम बोलते हैं एक ही भारत का हिस्सा है, जम्मू को श्रीनगर से अगर अलग कर दिया जाता है, जिस तरीके से आपकी पार्टी का एक एजेंडा भी है, क्या समझते हैं आप कितना फ़र्क आएगा? या कहीं ठीक वैसे तो नहीं हो जाएगा जब कश्मीर छोड़कर आए थे तो एकदम से वहाँ पर साम्राज्य जो है इस तरीके से मुस्लिम्स का काफ़ी ज़्यादा हो गया, उनके घरों में जाके डकैती हुई, सब कुछ हुआ। तो आपको लगता है कि ये एक सोल्यूशन है किसी भी चीज़ का? देखिए, जब आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जिहाद एज ए वॉर फॉर्म, देखिए वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 को टोटल वॉर्स माना जाता है। जिहाद इज़ अनदर टाइप ऑफ वॉर, इट इज़ ऑल्सो अ वॉर फॉर्म, और ये भी टोटल वॉर है। ये टोटलिटेरियन रजीम्स के द्वारा पिछले 1400 साल से रिलेंटलेस और कॉन्स्टेंटली चलने वाली एक जंग है। इसकी डायमेंशन को समझना और फिर उस कॉन्टेक्स्ट में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का इस्लामीकरण करना पहली अनिवार्य रिक्वायरमेंट है फॉर देम टू एग्जीक्यूट देयर हदीस ऑफ गजवाए हिंद, उस बैकग्राउंड में आप देखें तो आप ये देखेंगे कि ये तो काफ़ी हद तक सफल हो गए हैं। कश्मीर का इस्लामीकरण 1990s में पूरा हो गया। जम्मू संभाग का इस्लामीकरण बहुत तीव्र गति से चल रहा है। लैंड जिहाद, डेमोग्राफिक असॉल्ट के जरिए कानून बना के रोहिंग्यास बांग्लादेशीज को सेटल करके, आपकी जंगल, आपकी रिवर बेड्स, इनकी ज़मीनों पे एक्सक्लूसिवली मुस्लिम्स को सेटल करके एक्सक्लूसिव मुस्लिम कॉलोनीज डेवलप करने की एडवर्टीजमेंट टाइप की चीज़ें दे के इसे बड़ी तीव्र गति से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अब मुझे बताइए कि इस जीनोसाइडल जिहादी इस्लामाइजेशन के प्रोसेस को कैसे रोकेंगे? तभी रोकेंगे जब आप एनसीपीडीपी, पीएजीडी और सेपरेटिस्ट एस्टैब्लिशमेंट जिनके हाथ में सत्ता सौंप देते हैं उन्हें सत्ता से बाहर करेंगे, क्योंकि वो इन एक्टर्स को काम करने के लिए एक पूरा एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्रियों ने अहले हदीस के अध्यक्षों को मस्जिद अलॉट करने के लिए, सरकारी मस्जिद बनाने के लिए सरकारी ज़मीनें तक अलॉट की हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल चलता है, उनके प्रोग्राम्स में ये जाते हैं, एजुकेशन सिस्टम में हमारे उनकी जो आइडियोलॉजी है उसे सिलेबस के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं, एक्सेस देते हैं टू द चिल्ड्रन। तो यानी वो सब चीज़ें चलती हैं। अब इसे कैसे रोकेंगे? इसे आप तभी रोक सकते हैं जब पहले एक उनके हाथ से सत्ता सौंपें, दूसरा जो इस्लामीकरण हो गया है उसे रिवर्स करें। तो सत्ता कश्मीरी मुस्लिम लीडरशिप के हाथ से बाहर निकले, उसके लिए कश्मीर को तो यूटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा विदाउट लेजिस्लेचर, ताकि वहाँ से कोई मुख्यमंत्री बन के यूनिफाइड कमांड का हेड बन के इन सबवर्सिव एक्टिविटीज़ को ना चला पाए। और दूसरा, जो जेनोसाइड नरसंहार के विक्टिम्स हैं हिंदूज जो कश्मीर से निकाले गए जिसके बाद इस्लामीकरण हुआ, उनके साथ न्याय करने के लिए आप उनके लिए एक सेपरेट यूटी विद इन कश्मीर को 200 में तोड़ के क्रिएट करेंगे। अच्छा, उससे एक जियोपॉलिटिकल हिंदू फुटहोल्ड
आर्ग्यूमेंट आपके पास सेक्युलर है कि जेनोसाइड के विक्टिम्स को रिसेटल करने के लिए हम बना रहे हैं, लेकिन जेनोसाइड के विक्टिम्स चूंकि सब हिंदू ही हैं और कुछ सिख हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल फुटहोल्ड आप इस्लामाइज्ड टेरिटरी में क्रिएट कर पाएंगे, जिससे इस्लामीकरण का प्रोसेस रिवर्स होगा। और साथ ही जम्मू जब अलग होगा तो सत्ता जम्मू संभाग के लोगों के हाथ में आएगी जो राष्ट्रवादी हैं, जो अलगाववादी नहीं है। यहाँ की लीडरशिप के हाथ में आएगी जो अल्टीमेटली नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि मानते हैं। किस तरीके तो से वो लीडरशिप भी इस इस्लामीकरण के प्रोसेस को खत्म होगी। कल को जम्मू संभाग से इन विषयों को लेके जो लोग काम कर रहे हैं उनके हाथ में सत्ता आती है, तो आप नहीं समझते हैं कि डेमोग्राफिक असॉल्ट या लैंड जिहाद के प्रोसेस को 2-3 साल में बिल्कुल तरीके से रिवर्स किया जाएगा? क्या आप नहीं समझते हैं कि जो लोग इस चीज़ को समझते हैं कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ऑफ रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन बने हैं, इलीगल तरीके से बने हैं और रेडिकल प्रीचिंग कर रहे हैं, उन्हें जेल में भी डाला जाएगा और उनके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे रिलीजियस इन नेचर हो चाहे एजुकेशनल इन नेचर हो, उन सबको ध्वस्त किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल एक क्लीन स्वीप अप ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया जाएगा। इन सब प्रोसेसेस से वो जेनोसाइडल प्रोसेस ऑफ इस्लामाइजेशन विद अ बिगर इंटेंट टू इस्लामाइज हिमालय, ताकि सनातन का इस्लामीकरण हो सके, क्योंकि सनातन हिमालय में ही तो बसता है। जब तक अमरनाथ का इस्लामीकरण नहीं होगा, वैष्णो देवी का इस्लामीकरण नहीं होगा, चार धाम का इस्लामीकरण नहीं होगा, हमारी ऋषि परंपरा जो पूरे हिमालय में बसती है, कहते थे ना कि भाई हिमालय में चले जाते हैं सारे, तो वहाँ पे समाधियाँ वो सारी जो बनी है एक हिंदू सिंबल्स जो हैं, जब तक उसका इस्लामीकरण नहीं होगा तब तक सनातन का इस्लामीकरण कैसे होगा? उस प्रोसेस पे भी आप रोक लगाएं। जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहते हैं, अब आने वाले समय में चुनाव भी होंगे और उसके बाद किस तरह से आप देखते हैं, ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर जम्मू के युवाओं की बात करें, आए दिन सड़कों पर प्रदर्शन होते रहे हैं पहले भी, किस तरीके से देखते हैं? क्या बीजेपी एक बार दोबारा अपना परचम लहरा पाएगी या लोगों के मन में किस तरह की छवि है, क्या समझते हैं आप? मुझे तो लगता है कि बीजेपी की बिट्रेल्स अब मुझे गिनाने की भी ज़रूरत नहीं है, गवर्नेंस फ्रंट पे भी और जम्मू संभाग के लोग जो सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के इश्यूज फेस कर रहे हैं उन पे भी। डेमोग्राफिक असॉल्ट हो, लैंड जिहाद हो, इसको लेके बीजेपी का रवैया वही है जो कांग्रेस का है। जिहादी किलिंग्स हों, उसको लेके रवैया बीजेपी का वही है जो कांग्रेस का है। आज भाजपा का पूरा तंत्र ये समझाने में लगा है कि ये जो हत्याएं हो रही हैं हिंदुओं की, ये इसलिए नहीं हो रही हैं कि जिहादी हत्याएं कर रहे हैं या ये हिंदू थे तो हत्याएं हो रही हैं। आज वो समझाने में कार्यरत हैं कि ये कश्मीरी मुसलमान को बदनाम करने के लिए हत्याएं की जा रही हैं। जो हमने डेवलपमेंटल एक प्रोसेसेस यहाँ पे स्टार्ट किए हैं, उन्हें डीरेल करने की मंशा से ये की जा रही हैं। यानी जिहाद पे, जिहादियों पे पर्दा डालने का काम भाजपा वैसे ही कर रही है जैसे कांग्रेस करती आई है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पृष्ठभूमि में जम्मू संभाग के लोग कभी भी इस बिट्रेयल को एक्सेप्ट करेंगे और आने वाले चुनावों में मुंह तोड़ जवाब ऐसी पार्टीज़ को देंगे जिन्होंने उनके सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के इश्यूज़ कपल्ड विद ऑल गवर्नेंस इश्यूज़, जिसमें एम्प्लॉयमेंट्स, चाहे वो BSF CSF की बात करें, जम्मू कश्मीर बैंक की बात करें, नेशनल हेल्थ मिशन NHM एम्प्लॉयज़ को बाहर निकालने की बात करें, कॉन्ट्रैक्चुअल जो 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं उनकी बात करें, तमाम जितने भी रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस होते हैं वहाँ पे जम्मू की जो अनदेखी होती है उसकी बात करें, मतलब जम्मू कश्मीर बैंक में जो प्रमोशंस भी हुई, स्केल मुझे याद नहीं आ रहा है कि स्केल के लिए इट इज़ स्लिपिंग आउट ऑफ माई माइंड, बट जो रीसेंट प्रमोशंस हुई जिसमें कश्मीर के लोगों को ही स्थान दिया गया उसकी बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि पीपल विल प्रोबेबली नाउ आर इन ए मूड कि भाई इन्हें माफ़ किया जाए और इन्हें एक चांस दिया जाए। इन्हें चांस दिया, इन्होंने आपको बेच दिया। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एकजुट पार्टी के प्रेसिडेंट अंकुश शर्मा जी। इन्होंने काफ़ी मसलों पर हमसे बातचीत की, चाहे वो कश्मीर में जो इस समय जिहाद पनप रहा है, अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से उसे लेकर बातचीत की और ख़ास तौर पे इस बात पर जोर डाला है कि आने वाले समय में बीजेपी जो है कड़ी हार का जो सामना है वो कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का जो बीजेपी पे विश्वास था वो कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा कहना है एकजुट पार्टी के प्रेसिडेंट अंकुश शर्मा जी का। तो ये थी हमारी एक ख़ास मुलाकात। आप तमाम बड़ी खबरों के लिए अर्ली पोस्ट के साथ बने रह सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे कैमरा पर्सन गगन के साथ। नमस्कार।